हेलो आकाश। हेलो। आकाश, अपने बारे में कुछ बताओ। आपने नशा कब शुरू किया था? मेरी उम्र अभी 32 साल की है। हम्म। मैं 2012 से नशा करते आ रहा था। हम्म। अभी कम से कम मुझे 10 साल हो रहे शराब पी के हुए। हम्म। मैंने शराब मेरी ऐसी ओकेजनली एक मस्ती मजाक में चालू की थी। हम्म। वो मस्ती मजाक यानी कि मेरे वो शराब मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बन गया, हम्म। वो मुझे पता ही नहीं चला। हम्म। पहले मैं थोड़ी थोड़ी ऐसा ओकेजनली पीता था, हम्म। फिर धीरे-धीरे कैसी वो मेरा यानी कि ज़िंदगी बन गई मेरी शराब, वो हम्म। मुझे पता ही नहीं चला। उस शराब के कारण मुझे एंग्ज़ायटी होने लग गई थी, हम्म। चिड़चिड़पना होने लग गया था। मेरे घर में झगड़े होने लग गए थे, हम्म। पैसों से लेके झगड़े होने लग गए थे। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी, उसकी वजह से झगड़े होने लग गए थे मेरे फैमिली में। हम्म। मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। हम्म। फिर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ? तो फिर मुझे एक मेरे अंकल है, उन्होंने फिर मुझे सजेशन दी सेंटर के बारे में, रिहैब सेंटर हम्म। के बारे में। फिर मैंने गूगल पे सर्च किया। हम्म। गूगल पे सर्च करने के बाद में मुझे ये भंडारा नशा मुक्ति सेंटर के बारे में पता लगा। हम्म। फिर मैंने यहाँ पे यानी कि गूगल पे देखा तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो यहाँ पे फिर मैं मेरे भाई के साथ में यानी कि सेल्फ आया था मैं। हम्म। यहाँ यहाँ के आने के बाद यहाँ के जो रूल रेगुलेशंस है वो मुझे बहुत अच्छे लगे। हम्म। सवेरे योगा होता है यहाँ पे, उसके हम्म। बाद ब्रेकफास्ट होता, मेडिसिन होता, उसके बाद में मोटिवेशनल क्लासेस होते, शेयरिंग क्लासेस होते, हम्म। भजन्स वगैरह होते, बहुत कुछ अच्छा खासा होता। तो फिर मुझे यहाँ पे अच्छा लगने लग गया था। जब मेरे को मैं जो घर पे जब शराब कहने की ज़िंदगी में जब जीता था तो मुझे नींद नहीं लगती थी, मुझे बराबर भूख नहीं लगती थी। हम्म। मेरी बॉडी भी पूरी यानी कि घसर गई थी, ज़्यादा वेट नहीं था मेरा। यहाँ पे आने के बाद में कम से कम मेरा 17 से 18 किलो वेट बढ़ गया 3-4 महीने हम्म। के अंदर में। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि बाहर की दुनिया में यानी कि शराब ही यानी कि सब कुछ है। शराब की वजह से यानी कि आदमी यानी कि कॉन्फिडेंटली बात कर पाता है, हम्म। या फिर यानी कि कोई भी काम नहीं कि कॉन्फिडेंटली कर पाता है, यानी कि एनर्जेटिक हो जाता है इंसान। लेकिन यहाँ आने के बाद में मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व की, यहाँ पे बहुत सारे पेशेंट्स के बर्थडे वगैरह होते हैं तो यहाँ पे मनाए जाते हैं वो बर्थडे वड्डे। तो मैंने देखा कि बगैर शराब के भी यहाँ पे यानी कि एन्जॉयमेंट किया जा सकता है, और वो मैंने किया हुआ है। यहाँ पे मैं जब भी किसी का बर्थडे वर्डे होता है तो मैं नाचता हूँ, ये करता हूँ। मुझे अभी प्रॉपर ब अच्छे से नींद आने लग गई है। मैं वो सब समय पे सो जाता हूँ, बराबर समय पे उठता हूँ, समय पे खाता हूँ। सारी यानी कि चीज़ें हो सभी हो जाती है। और शराब छोड़ने के लिए जो यहाँ पे मोटिवेशनल क्लासेस हो जाते हैं, वो मुझे काफ़ी यानी कि मदद मिलती है। और बाकी सारे और जो पेशेंट्स लोग हैं यहाँ पे शेयरिंग वगैरह की इनके करते हैं, तो उनके वजह से भी मुझे यानी कि बहुत कुछ सीखने के लिए मिला है यहाँ से। यहाँ से जब भी जाऊँगा बाहर तो पूरा यानी कि 100% ट्राई करूँगा कि मैं शराब से यानी कि दूर इस रहूँ। सेंटर की सबसे खास बात क्या लगी आपको? इस सेंटर की यानी कि सबसे ख़ास बात ये है कि जो मेडिसिन की जो ट्रीटमेंट है, हम्म। वो बहुत यानी कि अच्छी है। यानी कि कोई भी पेशेंट को जब अगर कुछ हो जाता है, हम्म। तो इमीडिएटली यानी कि उस पे एक्शन लिया जाता है। हम्म। मुझे ये चीज़ यानी कि बहुत अच्छी लगी। हम्म। मेडिसिन प्रॉपर सवेरे-शाम, दोपहर जो भी एक्स-वाई-ज़ेड है वो प्रॉपर मिलती है। खाना-वाना यहाँ का बहुत अच्छा है। हम्म। योगा-वोगा यहाँ पे यानी कि योगा सर जो थे उनसे सीख के अभी मैं भी योगा ले रहा हूँ। तो मैं भी उनके तरफ से सीखा हूँ। ये सारी बहुत सारी चीज़ें ऐसी कि बहुत अच्छी लगती है। और जो मेरे का यानी कि ज़िंदगी में एक प्रकार का यानी कि चमत्कार ही हो गया। पहले नहीं सोता था, अभी प्रॉपर्ली सो पा रहा हूँ, चलो, तो उसको चमत्कार ही मुझे और बोल एक रहा सवाल पूछना था आपसे। हूँ। बोलो। यहाँ आने के बाद आपको अपने जीवन में क्या बदलाव नजर आता है? यहाँ आने के बाद में यानी कि मैं यानी कि पहले बहुत अच्छा लड़का था, हम्म। ठीक है? मेरे समाज में यानी कि बहुत सारी इज़्ज़त थी, मैं पढ़ाई में भी होशियार था। लेकिन मेरे शराब के कारण यानी कि समाज में भी इज़्ज़त चली गई, घर में भी इज़्ज़त चली गई, और एजुकेशन भी थोड़ा-सा यानी कि डामाडोली हो गया। तो यहाँ से जाने के बाद मैं मेरे घरवालों को जो यानी कि जितनी भी परेशानी दिया हो, और समाज में तो उतनी तो नहीं, लेकिन घरवालों की जितनी परेशानी दिया हो, तो घरवालों को यानी कि खुद के प्रति यानी कि चेंजेस आ गई है मेरे अंदर, और काफ़ी और आने के तो बाहर जाके वो चेंजेस लाऊँगा। जैसे बाहर जाने के बाद अल्कोहलिक एनोनिमस का जो मीटिंग होती है, उनसे वो स्पॉन्सर से मिलूँगा, उनसे मीटिंग प्रॉपरली करूँगा, और वो अपने अंदर में खूब यानी कि पूरे यानी कि जो मैं पहले जैसे था, शराब यानी कि शराबी जीवन के जो पहले जैसी मेरी ज़िंदगानी थी, हम्म। वैसी मैं ज़िंदगानी बनाना चाहता हूँ। क्योंकि मैं शराब पीने के पहले मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत अच्छा था। शराब पीने के बाद में मैं बहुत यानी कि बिगड़ गया था, और बहुत कुछ कुछ भी हरकतें करता था, बहुत ऐसा होता था। तो चलो, ठीक है। चेंजेस लाना है मेरे अंदर खुद में। आप में अपने आप में बदलाव, ये हाँ। बदलाव आए कहाँ से? यहाँ से आए कि आपने खुद अपना पर्सनलाइज किए अंदर से?
मुझे तो यानी कि पहले तो कुछ नशे में था तो मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था हम्म। यानी कि क्या करना है क्या नहीं। मुझे बदलाव बदलाव के बारे में पता ही नहीं था कि मुझे ऐसा ही लगता था मैं जो भी कुछ भी कर रहा हूँ वो बहुत यानी कि सही कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे आने के बाद जो मुझे जो क्लासेस मिले उससे मुझे पता चला है कि मैं यानी कि प्रॉपरली रॉन्ग हूँ। मैं जो भी आज तक के कर रहा था वो सब गलत कर रहा था। तो वो चेंजेस मेरे अंदर बाहर ही नहीं थे, यहाँ पे मेरे को आके सीखने को मिला। हम्म। और यहाँ धीरे धीरे वो चेंजेस आने लग गए हैं मेरे अंदर। चलो, हम्म, मैं और एक सवाल पूछना चाहूँगा आपसे। हम्म, आप जो नए जो पेशेंट्स आते हैं या हम्म, जो फैमिली पेशेंट्स को यहाँ एडमिट करना चाहती है, हम्म, वो फैमिली को और नए पेशेंट्स को, जैसे आप खुद आए हैं हम्म, यहाँ पे, तो हम्म, आप खुद मोटिवेट होके आए हैं। हम्म, आपने खुद डिसाइड किया कि मुझे भैया नशा मुक्ति करना है, मुझे खुद नशा मुक्त होना है, हम्म, ताकि मेरी लाइफ में बहुत कुछ मेरे जो लॉसेस हुए हैं उसको कंपनसेट कर सकूँ, हम्म, बराबर। हम्म, तो जो नए पेशेंट्स आना चाहते हैं जैसे आपके जैसे, हम्म, और जो फैमिलीज अपने पेशेंट्स को डालना चाहती है हम्म, जो बाहर है, हम्म। तो उनके लिए आप क्या सजेशन करेंगे इस सेंटर के बारे में? मैं तो यही सजेशन करूंगा क्योंकि कैसा है, क्योंकि बाहर हम जब यानी कि नशा करते रहते हैं यार, हम्म। एक्सपर्ट पेशेंट का अगर एडमिट करा है तो बाहर वो कैसा रुक नहीं सकता। एक तो एक उसको सेंटर का संदेश नहीं मिलता, या फिर किसी यानी कि पता नहीं रहता, किसी के पास पैसे नहीं होते। तो बाहर तो अपन रुक नहीं सकते यानी कि नशे को यानी कि फुल स्टॉप नहीं लगा सकते। तो वो फुल स्टॉप यहाँ पे आके ही सेंटर में ही लगेंगे। जो जैसा ये भंडारा नशा मुक्ति सेंटर है, हम्म। ये यहाँ पे मैंने आके मेरा बहुत अच्छा यानी कि अनुभव किया है, एक्सपीरियंस अच्छा लिया है यहाँ से आने के यहाँ पे आने के बाद भी मेरे को बहुत सारे यानी कि नॉलेज भी आ गया है क्लासेस लेने के। इससे मेरे को क्या है कि मेरे अंदर में कोई क्या बदलाव करना है, क्या चेंजेस करना है। तो बाकी पेशेंट भी अगर यहाँ पे अगर एडमिशन करेंगे तो यहाँ के जो क्लासेस है, यहाँ के जो रूल रेगुलेशन रूटीन वूटीन जो भी है, तो इसकी वजह से उनको यानी कि उनको एक तो पेशेंट को भी यानी कि मदद मिलेंगी और उसको फैमिली को भी मदद मिलेंगी। मेरे हिसाब से जो भी बाहरी दुनिया में जो भी नशा कर रहे हैं उनको अगर ये सेंटर का अगर संदेश मिला है तो काफ़ी अच्छा है। और मुझे तो ऐसा 100 एंड यानी कि 10% लगता है कि यानी कि यहाँ पे आने के बाद में जो जितना भी समय यहाँ पे काटेगा तो उसके बाद में उसकी ज़िंदगी यानी कि अगर उसने अपने मन के ऊपर ली तो ऑब्वियसली चेंज होने वाली है। चलो ठीक है। तो इसका मतलब आप समझते हैं कि यहाँ की जो मोटिवेशनल क्लासेस है उससे आप मोटिवेट होते हैं, जी सर। है ना? हाँ। और यहाँ की जो शेयरिंग क्लासेस है उसमें से आपने अपना सीखने को मिला है, हाँ। जो आप अपने आप में बदलाव लाना चाहते हाँ। हैं। जैसे कि चिड़चिड़ाहट जो आपकी थी वो अभी चिड़चिड़ाहट मेरा खत्म हो गई, हाँ, अभी है सब ना? एंजाइटी पना खत्म हो गया है। एंजाइटी नहीं आती, चिड़चिड़पना नहीं आती, मैं किसी के ऊपर गुस्सा नहीं करता। हम्म। अगर किसी ने कुछ बोला तो भी यानी कि कंट्रोल कर लेता हूँ। तो ऐसे करता हूँ मैं। चलो, हाँ। प्रॉपर वे से यहाँ पे काउंसलिंग होती है सर आपकी? जी सर। अच्छा, और क्या क्या सुविधाएं मिलती है यहाँ पे? सुविधाएं जैसे आपके लिए नहाने के लिए साबुन मिलती है, हाँ, तेल मिलता है। यानी हर हाँ। हर पेशेंट का एक इंडिविजुअल चीज हाँ, होती है चीज यहाँ होती पे, है वो। कोई किसी का यूज नहीं नहीं करता है। नहीं, वो सबका अलग अलग तो मिलता है। ये एक बहुत अच्छी ये बहुत आपको अच्छी क्वालिटी बात है। लगी हाँ यहाँ पे, है हाँ ना? हाँ, सबका सब प्रॉपर है, सेपरेट सेपरेट चीज़ है। अगर वो हम्म। खत्म हो जाती है तो भी वो मिलती है। ओके। जैसे आप डिमांड करोगे तो वो चीज़ मिल जाती है। चलो, कोई और आकाश, यहाँ के स्टाफ के बारे में क्या बताना चाहोगे आप? यहाँ के स्टॉप के बारे में बहुत अच्छी यानी बहुत अच्छा स्टॉप है यहाँ का। हम्म। यहाँ पे जो भी यानी कि जो सेंटर के तरफ से प्रोवाइड किए जाते हैं वो तो देते ही है। लेकिन अगर कभी कभार अपने को बाहर के खाने की इच्छा, जैसे स्नैक्स हो गया, बिस्कुट वगैरह हो गया, अगर ये खाने की इच्छा हो, अगर उनको अगर स्टॉप को बोलेंगे अपन तो वो ला के देते हैं। लेकिन वो लाने से पहले अपने घर वाले से एक बार बात करते कि ये ऐसा तुम्हारा यानी कि लड़का ये खाना चाहता है। और वो यानी कि प्रोवाइड स्टॉप के लोग करते। वो तो यानी स्टॉप यहाँ का बहुत लविंग एंड केयरिंग वाला है। मेडिसिन का भी है, अगर किसी को कुछ हो जाता है समझो, हम्म। तो वो भी मेडिसिन भी प्रॉपर यानी कि दिए जाते हैं यहाँ पे। ओके, यानी सारी चीज़ें अच्छी है। सारी चीज़ें अच्छी है। चलो ठीक है आकाश, थैंक यू वेरी मच। थैंक